तो जय हिंद जय भारत। तो जैसा कि अमृतसर में पाईटेक्स मेला लगा है तो दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। शहर वासियों बहुत ज़्यादा पाईटेक्स की इंतज़ार में रहते हैं। हमने तस्वीरें दिखाई और पाईटेक्स किस तरह से सक्सेस रेट पाईटेक्स का बढ़ रहा है वो सारी तस्वीरों में आपको दिखाया। लेकिन पाईटेक्स में एक चीज़ और बढ़ रही है जो शायद किसी की नज़र नहीं पड़ी, शायद डीसी साहब ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर पार्किंग की फ़ीस बढ़ रही है। 100 रुपये कार पार्किंग की पर्ची, जैसे कि मैंने ये पर्ची आपको दिखा रहा हूँ, ये 100 रुपये कार पार्किंग की पर्ची 100 रुपये। और अमृतसर में इतनी महंगी पर्ची और किसी मेले में किसी और जगह नहीं मिलेगी, आपको पाईटेक्स मेले में मिलेगी 100 रुपये की पर्ची। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह गाड़ियां यहाँ लगी हुई हैं और 100 रुपये पर गाड़ी की पर्ची निकाली जा रही है। और सबसे बड़ी बात एक और चीज़ मैं दिखाऊंगा, इस पर्ची के ऊपर जीएसटी नंबर भी नहीं दिया गया। पाईटेक्स का नाम तो दिया गया है लेकिन जीएसटी नंबर भी नहीं दिया गया। यानी कि हो सकता है कि इस पर्ची के बाद सरकार को चूना भी लगाया जा रहा हो। लेकिन यहाँ के ऑर्गेनाइज़र का कहना है, जिन्होंने ठेका भरा, उनका कहना है कि हमारा घाटा हो रहा है, हमें यहाँ ठेका लेने के बाद भी रोज़ाना हज़ारों रुपए का घाटा हो रहा है, जिस कारण पर्ची 100 रुपये रखी गई है। तो आपने ये जो ठेका भरा हुआ है, कितनी फ़ीस भरी है सरकार को? मैं आपको डंडी, आप क्या नाम है आपका? जी, आप अपना नाम बताइए। लाइव भारत। मेरा नाम सतपाल सूखी है जी। तो ये जो पार्किंग का ठेका है ये 3,80,000 रुपये का विद जीएसटी हमने पे किया है। जीएसटी नंबर हमारे डीसी साहब ने जो आपका टेम्परेरी डीसी ने टेम्परेरी जो जीएसटी नंबर होता है, रेड क्रॉस सोसाइटी ने जो हमारे साथ 3,80,000 रुपये लिया इंक्लूडेड जीएसटी। ठीक है, हमने उनको अपना जीएसटी नंबर दिया है, साथ में उन्होंने हमको 3,80,000 रुपये की स्लिप दी है जीएसटी की। ठीक है, अभी हमने कल और परसों 2 दिन हमने तो 3,80,000 रुपये आपने जो इस पार्किंग का ठेका भरा, कितने दिन का भरा हुआ आपने? 5 दिन का ठेका भरा हुआ है। पहले दिन हमारी सिर्फ 20,000 रुपया सेल हुई, दूसरे दिन 40,000 रुपये हुई। तो आज की डेट में तकरीबन मुझको लगता है अभी 60,000 रुपया सेल होगी। तो हमको लाख से 1.5 लाख रुपया लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोकल आदमी जो है पार्किंग नहीं करता। और यहाँ के जो लोकल आदमी हैं वो, आप कहते हैं लोकल आदमी पार्किंग नहीं करते। गाड़ियाँ दिखाइए, गाड़ी का नंबर दिखाइए, लोकल गाड़ी का नंबर है। ठीक है, आगे तस्वीरों में लीजिए, लोकल गाड़ी के नंबर लाइन लगे हुए हैं। लोकल गाड़ी के नंबर, ये भी लोकल गाड़ी आ रही है। आप कहते हैं लोकल लोग पार्किंग नहीं करते। ये लोकल गाड़ी तब आ रही है जब तक ये दोनों जो नज़दीक पार्किंग है वो सभी फुल है। वहाँ पे ये सामने एक बहुत बड़ी पार्किंग है, 3 बढ़िया पार्किंग है, इससे भी बढ़िया बड़े लेवल और पक्की पार्किंग है। वहाँ पे अभी फुल है, जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं। और कल परसों यहाँ से जितनी अभी पार्किंग है उससे आधे भी पार्किंग नहीं हुआ 2 दिन। नहीं तो 100 रुपये नहीं, आपने ठेका भरा, ठेका भरने के बाद कोई ऐसा होता है कि आपने इतनी ही फीस लेनी है या इससे कम ज़्यादा, या अपनी मर्जी से रख सकते हैं? वहाँ हमारा जो फीस है, जो पंजाब सरकार ने जो हमारा एग्रीमेंट है उसी मुताबिक ले रहे हैं। जिसको भी एग्रीमेंट में कितनी फीस रखी हुई है? 100 रुपया रखी हुई है कार की, वैलिड पार्किंग की। आप मुझे एग्रीमेंट की कॉपी दिखा सकते हैं? मैं आपको, हाँ, आप एग्रीमेंट की कॉपी दिखा सकते हैं? मैं दिखाऊंगा। डीसी साहब से आप कंप्लेंट करें भैया हमारे पास जो, तो वो डीसी साहब आपको बताएंगे भी कितने पैसे फीस भरी है। जहाँ आपका जो है जो रेड क्रॉस वाले, उससे पूछ सकते हो। यानी कि 100 रुपये पार्किंग आपके हिसाब से जायज़ है? गवर्नमेंट ने हमने को लिख के दिया है, गवर्नमेंट के हिसाब से। और इस पे जीएसटी नंबर नहीं है आपकी पार्किंग स्लिप पे? जीएसटी हमारी जो पार्किंग है, हमने जो आपने जीएसटी भर दिया, आपने जीएसटी भर दिया, 3,80,000 आपने जीएसटी भर दिया। लेकिन जो जीएसटी की कलेक्शन आपने करनी है, जैसे कि पार्किंग वालों की है, तो वो इससे ज़्यादा रेवेन्यू, जितना भी हम ज़्यादा रेवेन्यू कमाएंगे 3,80,000 से, उसके टैक्स पे करेंगे। ये कम हम करेंगे, रेवेन्यू लेंगे तो वापस लेंगे ना, रिफंड लेंगे उसका जीएसटी। जो लिए आपकी स्लिप, हमने 10 रुपये की चीज़ लेते हैं तो 12 रुपये की चीज़ हम बेचेंगे तो बिल्कुल ठीक है। आपकी पर्ची पे जीएसटी नंबर होना चाहिए था कि नहीं? आप ले सकते हैं हमसे जीएसटी नंबर। हर पर्ची पे देना आपका फर्ज बनता कि नहीं? हमको डीसी साहब ने हमको हदायत नहीं की भी इसके ऊपर ना आपने हर स्लिप पे ऊपर जीएसटी। आप अगर जो जीएसटी भर रहे हैं, ये तो डीसी साहब नहीं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है कि आप अगर जो जीएसटी के हिसाब से काम कर रहे हैं तो आपकी पर्ची पर जीएसटी नंबर होना चाहिए। मैंने कहा कि जो हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ उसके ऊपर ये मेंशन नहीं था भी आपने जीएसटी नंबर पर्ची पे भी लिखा। कह रहे हैं आप मांगोगे तो देंगे, मांगोगे, सारे कस्में थोड़ी मांगेंगे। आप बिल मांगोगे तो हम देंगे ना आपको। बिल क्यों मांगे? देखो पार्किंग की है, आपको जीएसटी नंबर मैंडेटरी है, मैंडेटरी रखना चाहिए जीएसटी नंबर। तो जब हमारी जो एग्रीमेंट में उसमें मैंडेटरी नहीं है, जिसने हम रेड क्रॉस वाले ने जो हमारे से मैंडेटरी किया है, उसने हमको ये हदायत में नहीं भी आपने पर्ची पे लिखना है। हमको ये मैंडेटरी है कि हमने जो बिल पैसे पे किए हैं 3,80,000 रुपये, वो विद जीएसटी हमने पे किया है, वो हम जब उनसे क्लेम करेंगे। तो हम ज़्यादा पैसे कमाएंगे
तो इसके ऊपर वो तो आपके हाथ में है ना, आप ज़्यादा कमाते कि नहीं कमाते, आप बताते कि नहीं बताते। जीएसटी नंबर, जीएसटी अकाउंटिंग नंबर है इसके ऊपर, ये पार्किंग या 00124 नंबर लिखा है। जितना भी पैसे इससे हम ज़्यादा कमाएंगे ये बिल के हिसाब से उसका हम जीएसटी पे करेंगे। ये तो काउंटिंग नंबर अपने हाथ में होती है, मशीन अपने हाथ में। होता है, मशीन में फिक्स है हमारी पर पाई टैक्स। एक मिनट यार, एक मिनट। तो ये मशीन जो दी हुई है, इनका कहने का मतलब है कि 100 रुपये सरकार के अनुसार 100 रुपये जायज़ पर्ची है, लेकिन अगर जो 100 रुपये जायज़ पर्ची है तो इतनी बड़ी इतनी महंगी पार्किंग शहर में और कहीं क्यों नहीं, सिर्फ पाईटैक्स मेले में ही, क्योंकि लोग यहाँ दूर दराज से आते हैं, लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं, तो सबसे पहले चूना उनको पार्किंग का लगेगा, पार्किंग के नाम से 100 रुपये का चूना लगेगा। 50 रुपये तक पर्ची जायज़ होती है, लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ लंबी कतारों में गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लेकिन 100 रुपये पर्ची, 4 व्हीलर की 100 रुपये पर्ची जायज़ है नहीं। डीसी साहब देंगे इसका जवाब, ये क्योंकि इसकी जिम्मेदारी डीसी साहब की बनती है, तो डीसी साहब ही तय करेंगे कि पर्ची का मूल्य 100 रुपये होना चाहिए या नहीं। ठेकेदार ने तो कह दिया कि उन्हें घाटा पड़ रहा है, अगर जो घाटा पड़ रहा है तो उसका ठेकेदार के पास पूरा करने के लिए क्या करना है, पर्ची का रेट बढ़ा देना है, सिर्फ पर्ची का रेट बढ़ा देना है या कुछ और देखना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि लोगों की जेब पर क्यों पड़ रहा है इतना भारी असर, जनता की जेब पर भारी असर क्यों पड़ रहा है। वो कहने का मतलब ये है कि शहर में सबसे ज़्यादा महंगी पार्किंग आपको मिलेगी पाईटैक्स में, और पाईटैक्स में देखिए महंगी पार्किंग के साथ आप गाड़ी लगाइए जिस पे जीएसटी नंबर तक नहीं दिया गया। तो ये थी लाइव भारत की खास रिपोर्ट, शिवराज कैमरामैन के साथ कैलाश प्रजापति की रिपोर्ट।